एक बार मोहन अपने 4 बेटों के साथ गांव में रहा करता था, जिसमें से एक सौतेला बेटा सोहन था। कुछ दिनों से मोहन की तबीयत खराब सी रहने लगी। उसे लगता था कि अब उसकी मृत्यु बहुत ही नजदीक है। इसलिए मोहन ने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी 4 बेटों में बांट दे। मोहन अंतिम सांस लेते हुए कहता है, देखो बच्चों, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ अपने 3 बेटों को मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद और खेती बाड़ी बांट दूं, और मेरे चौथे बेटे सोहन को अपनी घर की भैंस। तीनों भाई ये सोच सोच कर बहुत ही खुश हो रहे थे कि हम तीनों को इतना सब कुछ और सोहन को बस भैंस। मगर तीनों ही भाइयों को ये नहीं पता था कि भैंस कितनी कीमती है। और कुछ ही दिनों में मोहन की अचानक मृत्यु हो जाती है। 4 बेटे मोहन का अंतिम संस्कार कर घर आते हैं। सोहन मोहन का खास बेटा था, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती और समझदार लड़का था। इसलिए तीनों भाई उससे बहुत जलते थे। तीनों भाई आपस में बात करते हुए कहते हैं, भाई बाबूजी तो अब नहीं रहे, तो अब सोहन का हमारे साथ रहने का क्या फायदा। आहा, हमें तो अब उसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। अच्छा मौका है, वरना तो सोहन ने बचपन से हमारा पूरा जीना दुश्वार कर रखा है। हाँ, और तो और बाबूजी इसकी वजह से हमें पसंद भी नहीं करते थे। तो चलो हम उसका सामान घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर क्या, तीनों भाइयों ने मिलकर सोहन का पूरा सामान घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। सोहन घर पर आया। अरे ये क्या, मेरा सामान बाहर क्यों पड़ा है। फिर सोहन अपने तीनों भाइयों को आवाज लगाने लगता है, बबलू भाई, शामू भाई, चेतन भाई, कहाँ हो आप सब? मेरा ये सामान बाहर क्यों पड़ा है? अरे अरे, हमें तो ये सब बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अब बाबूजी नहीं रहे, तो अब तुम हमारे साथ रहकर क्या करोगे? चलो चलो, जाओ यहाँ से। तीनों भाइयों ने मिलकर सोहन को घर से बाहर निकाल दिया। सोहन को ये समझ नहीं आता कि उसके तीनों भाई उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मगर वो ज्यादा ना सोचकर अपनी भैंस के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे इतनी सजा दी है। एक ही पल में मुझसे मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे घर से बेदखल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसे ही रोते रोते सोहन उस पेड़ के नीचे सो जाता है। और थोड़ी ही देर बाद उसे एक ख्वाब आता है कि उसके बाबूजी की आत्मा वहां प्रकट होती है। वो मुस्कुराते हुए भैंस को जादुई आशीर्वाद देती है और गायब हो जाती है। फिर उसकी भैंस बहुत सारा पेट्रोल दे रही है और वो जल्द ही अमीर बनने वाला है। ऐसा ख्वाब देखते ही उसकी आंख अचानक खुल जाती है। ये कैसा सपना था? कहीं ये बाबूजी का कोई इशारा तो नहीं? चलो देखते हैं। और फिर सोहन सच में अपनी भैंस से पेट्रोल निकालने की कोशिश करने लगता है। और वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि सच में उसकी भैंस पेट्रोल दे रही है। इसी तरह सोहन हर रोज अपनी भैंस से पेट्रोल निकालकर बेचने लगा। एक बार की बात है कि एक दिन रास्ते में एक भाई साहब की गाड़ी बंद हो गई कि तभी, अरे अरे भाई साहब, क्या हुआ? आपकी गाड़ी क्यों बंद हो गई? कुछ नहीं भाई, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। बस इतनी सी बात, मैं अभी पेट्रोल लेकर आता हूँ। फिर सोहन दौड़ कर जाता है और पेट्रोल लेकर आता है और भाई साहब की गाड़ी में डाल देता है। अब सोहन ऐसे ही हर रोज बहुत पैसे कमाने लगा।
देखते ही देखते उसने अपना खुद का एक पेट्रोल पंप खोल लिया और बहुत बड़ा आदमी बन गया। वहीं दूसरी ओर सोहन का पहला भाई, अरे भाई तुम्हें पता है कल मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। जब मैं पेट्रोल पंप पर गया तो मैंने देखा उस पेट्रोल पंप का मालिक अपना सोहन है। अरे हाँ भाई यार, मैंने भी सुना है सोहन बहुत बड़ा आदमी बन गया है। और यहाँ देखो, हमने हमारी विरासत में मिली खेती बाड़ी भी बेच दी। यहाँ हमारे पास खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा है और वहाँ सोहन कैसे मजे से राज कर रहा है। हाँ भाई, मगर मैं सोच रहा था आखिरकार सोहन के पास इतना पैसा आया कहाँ से जो उसने अपना खुद का ही पेट्रोल पंप खोल लिया। तो क्यों ना हम उसका दिन रात पीछा करें जिससे हमें पता चल जाए आखिरकार इतना पैसा सोहन के पास आता कहाँ से है। अगली ही सुबह तीनों भाई सोहन के पेट्रोल पंप के पास पहुंच जाते हैं। तब उन्हें एक छोटे से कमरे में उनकी बचपन की वो भैंस दिखाई देती है जिसे मोहन ने सोहन को विरासत में दिया था। अच्छा, तो सोहन यहाँ से अमीर बना है। पेट्रोल देने वाली भैंस, ये कैसे हो सकता है? एक दूध देने वाली भैंस पेट्रोल कैसे दे सकती है? मुझे तो लगता है कि ये जादुई भैंस है। हमें इसे चुराना होगा जिससे कि हम सभी बहुत मालामाल हो जाएंगे। वो तीनों मिलकर उस भैंस को चुराने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही सोहन उस भैंस के पास से हटता है, तीनों भाई जाकर उस भैंस की रस्सी काट देते हैं और उसे फौरन वहां से ले जाते हैं। वो लोग भैंस से पेट्रोल निकालना शुरू ही करते हैं कि तभी पहला भाई भैंस की ओर बढ़ता है और पेट्रोल निकालने लगता है। अरे ये क्या, इस भैंस से तो ना ही पेट्रोल निकल रहा है और ना ही दूध। इतना कहते ही वो भैंस उसे अपने सींग पर उठाकर तेजी से चारों ओर घुमाने लगती है जिससे उसे चक्कर आता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। मुझे तो पता ही था तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा, तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है। अब देखो मुझे, मैं कैसे निकालता हूँ इस भैंस से पेट्रोल। जैसे ही दूसरा भाई भैंस के नजदीक आता है, वो उसे लातों से मारकर हवा में उड़ा देती है और वो भी घायल हो जाता है। तभी तीसरा भाई जाता है। अरे मुझे तो पता था तुम दोनों की बस की ही नहीं है जो इस भैंस से पेट्रोल निकाल पाओ। आज तो मैं ही इस भैंस से सारा पेट्रोल निकाल कर बेचूंगा। तब वहां भैंस उसे भी अपने पैरों से खूब मारती है और तीनों भाइयों को सबक सिखाने के बाद वो भैंस अपने मालिक सोहन के पास वापस चली गई। अरे अरे मेरी दोस्त, तुम कहाँ चली गई थी? सोहन उसकी भैंस को प्यार ही कर रहा होता है कि तभी थोड़ी ही देर बाद तीनों भाई सोहन के पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। सोहन यार, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी भैंस चुराकर और तुम्हें अपने घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। हमें अपने किए का पछतावा है। सोहन भाई, हमें काम की बहुत जरूरत है, हमें अपने पेट्रोल पंप पर काम दे दो। अच्छा ठीक है, तुम सब उठो और आओ मेरे साथ। सोहन अपने तीनों भाइयों को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उन्हें काम भी दिला देता है जिससे उसके निकम्मे भाइयों को समझ आ जाती है कि सच्चा और नेक इंसान बनना कितना जरूरी है।